बैठ 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 ना। हाँ बैठ। सबकी अनुमति से सर बैठक प्रारंभ करने का और 1,24,000 सर ये मांगे थी और 3,000 पीछे सारे आवेदन आए। लगभग 10,000 हमारे यहाँ पे दिव्यांग है सर, उसमें से 5,000 लोगों को पेंशन मिलती है, अन्य किसी ना किसी कैटेगरी में से। पर जो अनिवार्यता है सर सूची की, सूची की अनिवार्यता है इधर दिव्यांगों के लिए और विधवा जो विडो उनके लिए पेंशन मिलता है छूट जाते हैं। और जो सर पेंशन मिलता है उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो एक मिस्टेक छूट जाते हैं। मुझे इतना ही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के संस्कार स्थानीय राजनांदगांव में आए और एक दो लोकार्पण भी है और बहुत सारी योजनाएं भी है, वो निश्चित रूप से उनके आने से राजनांदगांव को और पूरे प्रदेश को दिशा मिलेगी, गति मिलेगी और हमारे विकास के सारे काम सर्दी और सर्दी और विधानसभा बड़े होंगे। मैं आज तरह ही कहना चाहूँगा कि हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। आप सब और से सांसद और हमारे महापौर में सीधे संस्कार धानी राजनांदगांव के इस प्रेस वार्ता में सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 15 वर्षों तक जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का जो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे साथ आप सभी को मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और इन 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ है। प्रथम चरण में हमारे अधिकारियों ने लोगों के बीच में जाकर सुझाव पेटी ले जाकर उनकी जो समस्या है उसका संकलन करने का काम किया है और दूसरे चरण में उसका समाधान का प्रयास किया है और तृतीय चरण जो 5 मई से प्रारंभ हुआ है उसमें हम सभी लोग भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते हम जा रहे हैं, हमारे सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, सांसद विधायक जा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण जा रहे हैं। तृतीय चरण में औचक निरीक्षण का भी काम है, कहीं भी बिना बताए उतर जाते हैं किसी पंचायत में और वहाँ पर लोगों का चौपाल लगाते हैं, किसी पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे और सभी लोगों से घंटा 1.5 घंटा रुककर वार्तालाप करते हैं। और 1.5 साल में जो लोगों ने छत्तीसगढ़ की सेवा का प्रयास किया है, यहाँ की जनता जनार्दन का सेवा का प्रयास किया है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वो सबके विषय में उनका फीडबैक लेते हैं, कहाँ तक सरकार की योजनाएं उन तक पहुँच पा रही है। तो ये सब करते हैं। फिर समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है। 10 पंचायत 15 पंचायत के बीच में एक क्लस्टर के रूप में उसमें भी जा रहे हैं। वहाँ भी हमारे अधिकारी पूरी जनता के सामने जो
उस क्लस्टर के अंदर कितनी समस्याएं, कितना का समाधान हुआ और उसकी वस्तुस्थिति क्या है, जनता के सामने रखने का काम करते हैं। लोग समीक्षा बैठक करते हैं, तो ये सुशासन तिहार चल रहा है। और आज हम सबसे पहले मानपुर मोहल्ला मागड़ चौकी जिला में गए थे। वहाँ पर सीता गांव में समाधान शिविर का आयोजन था, जिसमें 8 पंचायत के लोग थे और वहाँ के जिला कलेक्टर पूरी रिपोर्ट जनता के सामने में वहाँ भी रखे हैं। उसके बाद खैरागढ़ सुई खदान गंडई जिला में धुरा नदी गांव है, वहाँ पर औचक निरीक्षण किए और वहाँ पर पेड़ के छाया के नीचे चौपाल लगाए। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आए, उनके साथ चर्चाएं हुई। वहाँ भी लोगों ने अपनी संतुष्टि जाहिर की सरकार के कामों से, वो भी खुश हैं। और वहाँ पर एक हमारा सिंचाई योजना बड़ा बन रहा है। सिद्धू बाबा निर्माण काम भी देखे हर छुईखदान जिला में 200 करोड़ से ऊपर का सिंचाई योजना है, उसका निर्माण काम भी वहाँ पर देखे। उसी तरह से मानपुर मोहल्ला मागड़ चौकी जिला में एक ITBP का केंद्र भी है, वहाँ भी गए और वहाँ पर ITBP के जवानों के साथ मुलाकात की, उनके साथ भोजन भी किए, उनको धन्यवाद भी दिए जो छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं। और इस तरह से इस स्वराज सुशासन यात्रा चल रहा है, जो कि 21 मई तक चलने वाला है। वहाँ पर सीता गांव में कई मांगे आई। वहाँ पर लोगों ने मांग किया जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन हो जाए। वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की वहाँ पर घोषणा किए हैं। वहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा, वहाँ पर घोषणा किए हैं। और मोहल्ला में बस स्टैंड और छात्रावास की भी मांग थी, उसकी भी घोषणा किए हैं। उसी तरह से धुरा नदी गांव में सीता गांव में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड करने की बात आई थी, जिसकी घोषणा किए। और धुरा नदी गांव में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों है, लेकिन भवन नहीं है, तो भवन की घोषणा किए हैं। और CC रोड उस गांव में बने, इसके लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की है। और 2 क्षेत्र की बहुत मतलब मांग है पुल निर्माण की, जो 2.5 करोड़ से बनने वाला है। एक तो गंडई से कृतमाला पहुंच मार्ग पर पुल निर्माण का है और दूसरा गंडई नाला पहुंच मार्ग पर लीमो पर उच्च स्तरीय पुल है। दोनों एक 2 करोड़ 54 लाख का, दूसरा 2 करोड़ 52 लाख का इसकी घोषणा किए हैं। इस पुल के निर्माण से उस क्षेत्र में आवागमन में लोगों को भारी सुविधा होगी। और एक गोरखपुर है, वहाँ पर पंचायत भवन ये बहुत पुराना हो गया है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वहाँ पर नए पंचायत भवन की भी घोषणा किए हैं। तो अभी इस सुशासन तिहार में जा रहे हैं, तो इस तरह से समस्याओं का भी समाधान हो रहा है। और आज जब यहाँ संस्कार थाने में आए हैं, तो एक तो राजनांदगांव मोहरगांव अम्बागढ़ चौकी मोहल्ला मानपुर ये जो मार्ग है 93 किलोमीटर का मार्ग है और इसका अच्छा बनना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए 282 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में इसका निर्माण होगा। उसी तरह से राजनांदगांव कवर्धा पौड़ी मार्ग जिसकी लागत 90 करोड़ 48 लाख रुपया है, इसकी भी स्वीकृति दिए हैं। आने वाले समय में भी बनेगा। उसी तरह से शिवनाथ देववर्तन नहर लाइनिंग का कार्य 114 करोड़ 63 लाख का है, इसकी भी स्वीकृति दिए हैं। और एक मांग और आई सुशासन तिहार प्रदेश व्यापी इस अभियान में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, सभी ग्राम पंचायतों में, सभी गांवों तक सरकार को ले जाने का
अद्भुत प्रयास। 42 से लेकर 44 डिग्री टेम्परेचर में किसी भी गांव में पहुंचकर औचक निरीक्षण करना, वहां की समस्याओं को, राजस्व के मामले को, राशन की दुकान के मामले को, पेयजल के मामले को, और जितने उस गांव की छोटी बड़ी समस्या है या शहरी क्षेत्र की जानने का प्रयास। और ये आवेदन जो 1 महीने तक कलेक्ट किया था उसका निराकरण जैसे आज राजनांदगांव में हुआ। राजनांदगांव में 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 और 6 और 8 ऐसे 6 वार्डों का वहाँ पे समस्या का निराकरण विषय में गए थे और प्रदेशव्यापी अभियान में तत्काल उसका निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आवास देने वाला राज्य है, जो गरीबों के लिए 18 लाख दिया, 6 लाख दिया। ये ऐतिहासिक कदम है जो अभी भी जो डिमांड आ रहा है पूरे प्रदेश में, उसमें मुख्यमंत्री जी की पहल, केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग कि वो सारे एप्लीकेशन में से जो भी पात्र हितग्राही होंगे उनको 100% सफलता मिलेगी ऐसा लगता है। और जो राज्य सरकार की योजना है, स्वच्छता अभियान की योजना है, राशन कार्ड की योजना है, उसका भी त्वरित निराकरण करने का काम मुख्यमंत्री जी के सुशासन विभाग में आज भी सुबह से निकल के जिले के औचक निरीक्षण के बाद राजनांदगांव में करीब 3.5 घंटा में सभी विभागों के तीनों जिले के जिलाधीश और अधिकारियों की समीक्षा करके एक बिंदु को जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए 31 जून की स्वीकृति की मांग यहाँ आई है, तो उसकी भी घोषणा आज की। तो इस तरह से आज का ये दिन सुशासन तिहार में हमारा रहा और 31 मई तक चलने वाला है। इसमें सभी जिलों में हमारा जाने का प्रयास है। इस तरह से पहलगाम में जो घटना घटी 22 तारीख को और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी मानव का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, तो हमारा देश भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के सैनिकों ने चिन्हित करके जहाँ भी आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ध्वस्त करने का काम किया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर खाली स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और आप सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश भी सुन चुके हैं, उसमें पूरा विश्वास भी हो गया है। प्रदेश स्तर में हम लोग हमारे देश के सैनिकों के समर्थन में तिरंगा यात्रा की एक पद निकाले थे। 8-10 हजार लोग थे, उसको हम लोग नीचे भी ले जा रहे हैं। पूरा देश और छत्तीसगढ़ हमारे सैनिकों के साथ दिखना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ दिखना चाहिए। तो कल प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में और हमारे नगरीय निकाय के जो क्षेत्र हैं उसमें तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें हम स्वयं पंचायत में जाएंगे। हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, हमारे नगरीय निकाय के जो निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग पंचायत में जाएंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। और इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सभी समाज का काम है। तो एक महत्वपूर्ण काम कल हम लोग करने जा रहे हैं। की नीति अपनाए हैं और आप सब लोग 1.5 साल में देख चुके हैं कि जो भी दोषीदार हो रहे हैं वो दंडित हो रहे हैं। और आगे भी अगर गुणवत्ता से कोई मतलब समझौता करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसको करना जी। अंतर कुछ नहीं है, खाली नाम। उस समय डॉक्टर साहब स्वराज यात्रा निकालते थे, तो अब उसको छत्तीसगढ़ी में सुशासन तिहार इतने अंतर है। बाकी जैसा वो करते थे, साथ ही वैसी औचक निरीक्षण
कहीं भी उतर जाते थे, समाधान शिविर लगाते थे, ये तो डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर साहब 3 साल बाद निकालते थे, आप पहले साल के बाद निकाल रहे हो, बेसिक करके ये इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? अब संविधान की हत्या करने वाले संविधान यात्रा निकालेंगे तो इसका तो कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। आप सबको मालूम है कि 1975 में इमरजेंसी में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी के तरफ से हुई थी, संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ था और अनेकों ऐसे आजाद भारत में इतिहास है कांग्रेस ने अपनी स्वार्थ के लिए कई बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। राजनांदगांव को हमारा कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे और ये 1.5 साल हो गए हैं घोषणा पत्र में आपने शामिल किया था, आपने स्पीच में भी बोला था। देखिए, मोदी की गारंटी का तो सब काम हम लोगों के लिए पूरा करना एक क्या करना चाहिए, संविधान की हमारे आयोग के भी कर्तव्य है, सबको करेंगे। मुख्यमंत्री जी हमारे सांसद राजनांदगांव की घोषणा करवाई और दूर संभाग के यहाँ विभाग आ भी गया, पूरे यहाँ का अपॉइंटमेंट भी हो गया, लेकिन आज तक 7 महीने हो गए, 7 महीने 16 दिन और भवन आज तक नहीं मिला। सब बोलेगा थोड़ा सा डॉक्टर साहब भी हैं, हम भी हैं, आप लोग भी हैं, थोड़ा सा मुख्यमंत्री